राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका बाल नहीं बांका कर सकती। ओके, तो मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। थोड़ी देर आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए। ओके, आप जितना रिलैक्स मूड में आएंगे उतनी ही जल्दी आपकी एनर्जी शुद्ध होगी। ठीक है, चलिए। जो भी नेगेटिव प्रभावित कर रही है, ये सारी नेगेटिव एनर्जी को डिटैच कर दिया जाए। अगर ये नेगेटिव एनर्जी कहीं से भेजी जा रही है तो इनको इंस्टेंट वहीं पर 100 टाइम मिलियंस करके फेंक दिया जाए। इनको शुद्ध ऑरा प्रदान किया जाए, क्लीन ऑरा प्रदान किया जाए। सारी ब्लॉकेजेस रिमूव की जाए, सारे हर्डल्स रिमूव किए जाए। उनको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कीजिए, उनको दिव्य कवच प्रदान किया जाए। ओके, आप सब बहुत ही रिलैक्स महसूस करोगे। ईश्वर पर विश्वास रखें, ठीक है। ईश्वर हैं तो सब कुछ संभव है, ठीक है। आज का डाउनलोड जो है ना, वो ऐसा आ रहा है, मतलब जैसे मुझे एक वर्ड बार बार सुनाई पड़ रहा है, परेशान परेशान। तो कोई सच में बहुत परेशान है यहाँ इस रीडिंग में जो आया है। एक्सट्रीमली कोई परेशान हो रहा है, किसी चीज़ की कोई चिंता है, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ तो है जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा है, ठीक है। आप ईश्वर पर बिलीव कीजिए। आप इस रीडिंग पर आए हो तो आपकी इस परेशानी का हल जरूर निकलेगा। ओके, तो चलिए ईश्वर का ध्यान करिए। जब तक मैं कार्ड सफ़र कर रही हूँ आप लोग ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। देखते हैं आपकी जो भी समस्या है ईश्वर का समाधान क्या बताते हैं, ठीक है। डियर यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एनर्जी इस टाइम पर क्या है, ये क्यों इतने परेशान हैं। ओह माय गॉड, ओके। स्टेबिलिटी बिगड़ी हुई है, पैसों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है लाइफ में। ओके, दिमाग भी स्थिर नहीं हो रहा, मन शांत नहीं हो पा रहा। तो आज की रीडिंग में जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स रीडिंग पर आए हैं उनका बहुत बड़ी एक, जिसको बोलते हैं ना, परेशानी चल रही है शायद आपके वर्क प्लेस पे, आपके कैरियर में, आपके धन के क्षेत्र में समस्या चल रही है। ओके, जिसके चलते ना आप कोई निश्चय, आपको कुछ करना है तो आप शायद कोई डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हो। ओके, आपका आई थिंक मन शांत नहीं हो पा रहा। ये आपकी स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है। ओके, और कुछ आप ना, कुछ बदमाश लोग भी आपके इर्द गिर्द मुझे दिख रहे हैं, तो आप उनसे भी मुझे परेशान दिख रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास भी हैं जो कि मतलब आपके सामने कुछ और हैं, है ना। मतलब आपके सामने बहुत अच्छे हैं, दूसरों के सामने जाके आपकी बुराई करना, मतलब जो दिखाते आपके लिए अच्छे हैं असल में वो आपके लिए अच्छे नहीं है। तो कुछ इस टाइप के लोगों से भी आप परेशान हो,
ओके। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है, ये इंट्यूशन आ रही है कि किसी का कोई मोटी रकम कहीं फंसी है, कहीं, या फिर आपने किसी को कोई पैसे दिए हैं वापस नहीं मिल रहे, या कहीं पर आपको कुछ पैसों की रिक्वायर है, कहीं पर कुछ आपको लोन वगैरह चाहिए जो कि पास नहीं हो रहा, या तो आपका कहीं बहुत मोटा पैसा इन्वेस्ट किए हो तो वहाँ लॉस हुआ है, या तो फिर आपको कहीं से पैसा मिल नहीं रहा। कुछ तो यहाँ पर मनी से रिलेटेड है बात। ओके, चलिए यूनिवर्स इनकी समस्या का समाधान कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग पर आए हैं, इनकी जो भी समस्या है उनका समाधान कीजिए प्लीज। एंजल्स, एंजल्स, ओके। इनकी जो भी समस्या है उसका समाधान कीजिए यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ कप। मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि आपकी लाइफ में ये जो भी समस्याएं चल रही हैं ये आपके किसी अपने के द्वारा ही क्रिएट की गई हैं। स्ट्रॉन्गली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनसे आपका कोई फैमिली कनेक्शन है, आपका इनसे इमोशनल अटैचमेंट है, मतलब इमोशनल बॉन्ड है इनसे। ठीक है, हो सकता है कि आपको पता नहीं हो इनका इंटेंशन आपके लिए कैसा है, क्या है, बट मुझे किसी की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो बहुत सारी दिक्कतें अचानक से जो आई हैं ये आपके किसी ऐसे इंसान के द्वारा क्रिएट की गई है ना, जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हो या जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर धोखे का कार्ड आ रहा है, तो कोई तो आपका है जो अपना बंद करके आपको ठग रहा है। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई। ओके, ओहो, ये ना मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके कोई फैमिली का मेंबर है। ओके, आपका ये कोई फैमिली मेंबर है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, बट इससे आपका इमोशनल अटैचमेंट है, बॉन्ड्स है। मोस्टली ये मुझे कोई फैमिली मेंबर दिख रहे हैं आपके। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ कुछ गलत किया है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि ये ना आपके साथ अब गलत करके अपने साथ न्याय कर रहे हैं। ये जो भी हैं इन्हें आप पहचानिए, ये कौन ऐसे फैमिली मेंबर हैं आपके। ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ कुछ गलत कर दिया है, तो ये आपके साथ जो भी कुछ गलत कर रहे हैं ना, तो इनको लग रहा है कि ये इनका राइट है। ये अपने साथ न्याय कर रहे हैं आपके साथ गलत करके, आपको परेशानी में डाल के। ओके, ये जो परेशान का वर्ड आ रहा था मुझे बार बार, तो वो यही इंडिकेट कर रहा है कि किसी ने आपको बलपूर्वक परेशानी में डाला है, घसीट के आपकी लाइफ में दिक्कतें डाली हैं। और ये कोई आपका फैमिली मेंबर ही मुझे दिख रहा है जो कि जानबूझ के आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है। ये कुछ नेगेटिव एनर्जीज का भी सहारा ले रहे हैं ये, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ कुछ गलत कर दिया है, तो ये अपने साथ न्याय कर रहे हैं आपके साथ गलत करके। ओके, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, ये खुद को भगवान समझ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चाहेंगे वो आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर देंगे। ओके यूनिवर्स, और बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए। देखिए, ये जो भी हैं ये बहुत ही ना प्राउड इंसान है। ओके, ये बहुत ही प्राउड इंसान है, लेकिन इनके पास देखो नॉलेज भी बहुत है, दिमाग भी बहुत है, बट इस टाइम पर ना ये एकदम बचकानी हरकत पर उतर आए हैं। ओके,
इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एकदम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ओके, हाँ देखिए, डेफिनेटली 2 कार्ड फैमिली का आ गया है। तो हो सकता है आपकी जॉइंट फैमिली हो, आप लोग किसी बड़ी फैमिली में रहते हो। ओके, तो ये मुझे कोई ओल्ड एज के भी इंसान लग सकते हैं थोड़ा सा। अगर ये ओल्ड एज के नहीं है तो इनकी जो बातें होंगी ना, इनका जो एक्शन रहता है, इनकी जो हरकतें होती हैं वो बड़ों वाली होती हैं। थोड़ा बहुत मैच्योर पर्सन जिसे बोलते हैं, है ना, मतलब थोड़ा सा ओल्ड टाइप की जो सोच होती है ना, जिसकी जैसे पुरानी सोच जिसकी होती है, इनकी कुछ पुरानी सोच वाली है। मतलब ये थोड़ा सा पुरानी सोच के इंसान लग रहे हैं मुझे। ओके, तो प्रेजेंट में ना ये बहुत ही ज़्यादा रूड हो चुके हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इनका एग्रेशन है आपके ऊपर। और ये जो है ना मतलब एकदम से एग्रेशन में आ गए हैं। इन्होंने ठान लिया है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने नहीं देंगे। देख लीजिए, यहाँ पर 2 तरफ से ना खड़ी तलवारें हैं, तो इन्होंने ठान लिया है कि ये आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने देना चाहते। ठीक है, अगर आपकी फैमिली मतलब कि आप अपने परिवार में बहुत अच्छे से रह रहे हो, तो आपके पास पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये सब इनसे नहीं देखा जा रहा है। और ये बलपूर्वक आपके परिवार को, आपके पैसों को, सबको ब्लॉक कर देना चाहते हैं। ठीक है, ये इस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं। और देखो, मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्हें पता है कि आपके साथ गलत करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि आप ना ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो। लेकिन इनको अपनी परवाह नहीं है। ओके, इनको बस ये है कि आपका बुरा हो जाए, इनको इनका भले बुरा हो जाए, लेकिन आपका अच्छा नहीं होना चाहिए। ये ऐसी सोच इनकी हो चुकी है आपके लिए। और कुछ कुछ का तो मैं बताऊं, आपका जो एक नेचर है ना, जॉली नेचर, आप मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हो ना जो बहुत मस्त मौला टाइप के इंसान हो। ज़्यादा आप प्रेशर नहीं लेते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो, क्योंकि आपको ईश्वर पर पूरा आस्था विश्वास रहता है कि ईश्वर मेरे साथ क्यों ही गलत होने देंगे, ईश्वर सब संभाल लेंगे, और ईश्वर आपकी संभालते भी हैं। तो इनको उस चीज़ से भी बहुत नफरत है कि इतनी इजी वे में आपकी चीज़ें कैसे अच्छी हो जाती हैं, आप इतना लाइट वे में रहते हो और आपका काम इतना आसानी से कैसे बन जाता है। इन सब चीज़ों की इनको बहुत चिढ़ हो चुकी है आपके ऊपर। ओके, प्रेजेंट में मैं बता रही हूँ कि इन्होंने पैसों में तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने दिक्कतें डाल दी हैं आपके, बट इनके इंटेंशन आपके परिवार को भी लेकर के है। ये आपके फैमिली के भी पीछे पड़े हुए हैं, ये जो भी हैं। ओके, यूनिवर्स और मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहेंगे? जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या बताना चाहेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या बताना चाहेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आपको क्या एडवाइस है? ओके, देखिए, ये जो भी है ना, ये आपके जीवन में ना एक डार्कनेस लाना चाहते हैं, ये आपको अकेला कर देना चाहते हैं। ठीक है, ये इनके इरादे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ये जो भी इंसान हैं, इनके बहुत ही ख़राब इरादे आपके लिए हो चुके हैं। ये ना इनकी एक जैसे होता नहीं, एक जिद्दी इच्छा हो गई है, जिद्दी इच्छा, मतलब कि आपको बर्बाद करना। ओके, तो ये इनकी मतलब एक जिद्दी इच्छा हो गई है, आपको ये पूरी तरीके से अकेला कर देना चाहते हैं। ओके, देखिए, अगर आप इनको पहचानते, बहुत लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ना अभी इनकी पहचान नहीं है। क्योंकि ये आपके सामने खुलकर आते नहीं हैं। इनका जो नेचर एक है, ये अपना नेचर आपके सामने खुलकर लाते नहीं हैं।
ओके। ये आपके साथ ना बहुत बैलेंस बनाकर शायद चलते हैं, बहुत मतलब कि ऐसा दिखाते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है ना। आपके सामने बहुत लवी डवी सा रहते हैं ये, लेकिन मन के अंदर इनके लिए बड़ा द्वेष है आपके लिए। ये ना आपसे बातें बहुत अच्छी करते होंगे, है ना। आपको ऐसा दिखाते होंगे कि मैं तुम्हारा वेल विशर्स हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि हाँ ये मेरा भला चाहते हैं, बट ये सब इनका ऊपरी ऊपरी का दिखावा है। ओके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको इनसे बहुत बचने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो भी हैं इनके इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इनको आपकी हर एक चीज़ से नफ़रत है। देखिए, इनको आपकी हर एक चीज़ से ईर्ष्या है। आप मुझे ना थोड़ा सा बहुत ही संपन्न इंसान दिख रहे हो, मतलब कि अपनी लाइफ में जिसके पास हर एक सुख सुविधा रहता है, हर एक चीज़ एक लाइफ में, मतलब होता नहीं, एक अच्छा घर, फैमिली, पैसों में भी बरकत, सब कुछ। तो आप मुझे एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड इंसान दिख रहे हो। इनको आपकी स्टेबिलिटी से बहुत नफरत है, तो ये आपकी स्टेबिलिटी को हिलाना चाहते हैं। ठीक, और इन्होंने स्टार्टिंग भी कर दी है, इन्होंने आपके साथ स्टार्टिंग कर दी है, आपको इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ ये जो दिक्कतें स्टार्ट हुई हैं आखिर कैसे हुई हैं, वो सब इनकी देन है। ओके, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है आपकी? मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी इस रेटिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? प्लीज़ बताइए। जैसे मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स रेटिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ना इनसे जितना हो सके दूरी बनाइए, क्योंकि ये ना आने वाले टाइम पर ये आपसे ना बहसबाजी कर सकते हैं, जानबूझ के लड़ाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके ना कॉन्फिडेंस को लो करना चाहते हैं, ये आपका मजाक बनाना चाहते हैं। ये कहीं ऐसी जगह पर आपसे लड़ाई करेंगे जहाँ पर ये आपका मतलब बेइज्जती करना चाहते हैं, ये 4 लोगों के बीच में आपकी। ठीक है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ करने की जो फिदार पे बैठे हैं, आप पहले से ही अलर्ट हो जाओ और इनसे 2 कदम दूर बना करके रहो। ओके, देखिए ईश्वर भी आपसे कह रहे हैं कि ये ना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो वक्त है कि इनसे दूरी ही बना ली जाए। इनसे डिटैचमेंट करना, जितना आप डिटैच हो जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप पहचानो ये कौन इंसान है। आपको डाउट्स भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि आपको डाउट्स नहीं होता होगा, आपको डाउट्स भी होता होगा, या फिर आपको कंफर्म भी है ये कौन है। तो ये जो भी हैं इनसे आप दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपसे लड़ाई करने की स्थिति इनकी दिख रही है। ओके, ये आपसे लड़ाई झगड़ा वगैरह करेंगे और आपको एकदम तोड़ कर रख देना चाहते हैं। और ये ऐसी कुछ मतलब बातें बोलेंगे 4 लोगों के बीच में कि वहाँ पर हो ना आपको शर्मिंदगी महसूस हो जाए कि आपके साथ ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ईश्वर आपसे पहले कह रहे हैं कि आपको इस पार्ट का हिस्सा ही नहीं बनना है। ठीक है, ये ऐसा कुछ करे उसके पहले ही आप इनसे दूरी डिस्टेंस ले लीजिए। ओके, यस, स्ट्रांगली ये आपके साथ कुछ तो इनका माइंड चल रहा है, ये आपके साथ बहुत षड्यंत्र चल रहा है, इनका बहुत षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग मत करो। ये जो भी टॉक्सिक माहौल इन्होंने आपको दिया है, जिस भी परेशानी में आप अभी फंसे हुए हो, जो भी लॉसेस आपको हुए हैं, जिसका आपको बहुत ही दुख है, अफसोस है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत लो, आपका सब कुछ ठीक होने का टाइम आ रहा है। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें होंगी ज़रूर ठीक। ठीक है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ईश्वर की तरफ से आपको भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, आप अपनी स्थिति में सुधार वापस से ले आओगे। ठीक है, यस, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा, अगर आप इनसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो तो आप इनसे डिटैच हो। ठीक है, इनसे इमोशनल, आपका इमोशनली जो भी कनेक्शन है इनके साथ, आपको उससे
मतलब कि थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, इनसे आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद नहीं जानते हो लेकिन ये आपके लिए अच्छा सोच नहीं रहे हैं। ओके। और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप जानते भी हो उसके बावजूद भी अगर आप मतलब फंसे हो इनके साथ, नहीं निकाल पा रहे हो खुद को या निकलना ही नहीं चाह रहे हो, आपके अंदर एक जैसे नहीं होता है, एक मोह है, जो भी हो आपका रिश्ता, आई डोंट नो इनका क्या है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इनसे बाहर निकलना पड़ेगा, वरना आपकी स्थिति में ईश्वर भी सुधार नहीं कर पाएंगे। आपको खुद होके इनको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर शायद अगर ऐसा है कि ये शायद सुधर जाएं, आप इनको बार बार मौका दे रहे हो सुधर जाएं, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब इनको बहुत मौका आपने दे दिया। अगर आप इनका विश्वास आंख मूंद कर करेंगे तो ये आपको धोखा पे धोखा देते जाएंगे। ठीक है। यस, कोई इंटेंशन अच्छा नहीं आ रहा, ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। अपनी बर्बादी से बचने के लिए आपको सबसे बड़ा यही है कि आप इनसे दूरी बना लो। ओके। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि यस, आपके दिमाग में अगर किसी का ख्याल आ रहा है, आपको जिसके ऊपर शक हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वही है। ओके, ठीक है। यूनिवर्स, जी, ओके। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाओगे? हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बांध दिया गया है, आप ट्रैप्ड हो गए हो, आप फंस गए हो, आप इस स्थिति से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर आपके पास एक मौका देंगे। ओके, आपको अपने दुख मतलब आप ये जो परेशानी में जो घिरे हो ना, आपका माइंड जो एकदम से ओवर थिंकिंग कर रहा है, आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हो। ईश्वर कह रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को शांत करो। ठीक है, ईश्वर पर भी विश्वास रखो। ईश्वर नाम की भी चीज़ है दुनिया में। ठीक, तो ईश्वर कह रहे हैं कि ईश्वर आपको कुछ दे रहे हैं। आई थिंक ईश्वर आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकलने में, लेकिन शायद आप इतना खोए हो अपनी परेशानी में कि आप ईश्वर की उस मदद को अनदेखा कर दे रहे हो। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कहीं से हेल्प ईश्वर दे रहे हैं, आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस ईश्वर की मदद को भी एक्सेप्ट कीजिए। आप उन लॉसेस में खोए मत रहिए कि भगवान ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो गया। आप ईश्वर को दोष दे करके उन्हीं पास्ट की लॉसेस में खोए मत रहो। ठीक है, ये लॉसेस आपके रिश्तों में भी हो सकता है, आपके कैरियर में भी हो सकता है। ईश्वर कह रहे हैं कि अभी वक्त है कि जो लॉस हुआ है उसको तुम रिकवर करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट अभी जो तुम्हारे पास है उसे बचाओ। ठीक है, अभी स्थिति को अपने हाथ में लो। तो ईश्वर आपको कुछ तो ऑफर दे रहे हैं, कुछ मौका दे रहे हैं या फिर मौका देंगे। ओके, तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है और ईश्वर के इशारे को समझना है, उसे अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी इंसान है, इन्होंने आपके आई थिंक मुझे तो इन्होंने आपको ना बंधन कर दिया है, आपके दिमाग का भी। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या डिसीजन लूँ, कौन सही, किस पर विश्वास करूँ किस पर नहीं, है ना। आप इन सब चीज़ों में फंसे हो और आप कुछ ऐसी चीज़ें भी सोच रहे हो शायद जो हुई ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप उसको इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जैसे मान लीजिए अगर हुई इतनी ही छोटी चीज़ें हैं तो आप उसको इतनी बड़ी वे में सोच रहे हो। आपका दिमाग ना मतलब मैं देख रही हूँ एकदम से शांत नहीं है इस टाइम पर। आपको तो नींद तक नहीं आ रही है। बहुत परेशान दिख रहे हो आप मुझे इस टाइम पर। ईश्वर कह रहे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को अपनी इन चीज़ों को मतलब थोड़ा सा मेडिटेशन करो इस टाइम पर आप। ठीक है, आपको इस टाइम पर ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी दिख रही है की गई है, जो कि आपको ट्रैप्ड करती है उस नेगेटिविटी ने। उस नेगेटिविटी के चलते आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो।
ओके। इवन आपके सामने अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका दिमाग ना स्थायी नहीं है। तो थोड़ा सा आप हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर जाना स्टार्ट कीजिए। हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर ले आइए, डेली उसका तिलक लगा के सोना स्टार्ट कीजिए। ओके। तो ये जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है आपका दिमाग में जो है वो ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में बेटर की ओर आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे ये जो भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में ला दी गई है ना, सब तरफ से जो तबाहियाँ मच रही हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। ओके। तो ईश्वर आपको आज यही गाइड करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन मैसेज आपके लिए ईश्वर का क्या है। ओके, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए डिवाइन मैसेज। आई होप आपको ईश्वर की बात आपको मतलब समझ में आया होगा कि भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कहाँ से बचाना चाह रहे हैं। ओके, आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। देखिए फर्स्ट कार्ड ही आ गया, तो ये सारे नेगेटिव लोग और ये जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में चल रही है, ये सब दूर होने का समय आ गया है, तभी आप इस रीडिंग पे आए हो। ओके, आप थोड़ा डोनेट करो, गरीबों को कुछ दान पुण्य करो, जिससे आपका कुछ कर्मा कुछ भी होना, ये जो भारी चीज़ें चल रही हैं आपके ऊपर, ये थोड़ा सा ख़त्म होए। ओके, सूर्य देव को रोज़ जल चढ़ाएं, अपना सूर्य मजबूत कीजिए, ठीक है। योर मनी ब्लॉकेजेस हैज़ बिन लिफ्टेड, तो आपके जो भी मनी जो बंधन कर दिया गया था ना, डिलेज लगा दी गई थी, ये ख़त्म हो गई हैं आज से। योर हेटर्स आर इन जेल्स, आपके जो भी शत्रु हैं या तो ये जेल जाएंगे या तो ये जेल में हैं, और ये टोटल इनका कर्मा है, इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। किसी के लिए भी बुरा ना सोचे ना बोले। आपके साथ किसने क्या किया वो उसका कर्मा है, लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ना बोलना है ना सोचना है, आपको अपना कर्मा नहीं बनाना है। ओके, ईश्वर आपसे कह रहे हैं उनकी क्रिया उन्हीं पर उलट गई, बैकफायर। माय गॉड, अब आप परेशान मत हो, इनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। ईश्वर को सरेंडर करें। देखिए ईश्वर आपसे बोल रहे हैं कि आप उसी दुख में उसी गम में डूबे मत रहे, अपनी परिस्थिति को ईश्वर के हवाले करें। ईश्वर आपके साथ जरूर बहुत अच्छा करेंगे। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कैसे रेजोनेट होते हैं, वाओ। मुझसे नफरत मत करना, तो देखिए कोई आपसे कहना चाह रहा है आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओके, जितना गलत करना था कर लिया है पास्ट में, अब उनको सज़ा मिलेगी जरूर। पनिशमेंट का कार्ड आ चुका है। आपके साथ गलत करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। माय गॉड, ईश्वर बहुत गुस्से में है शायद। ओके, ब्लैक डॉग को दूध रोटी या बिस्किट खिलाएं। ये राहु का इम्पैक्ट किसी का चल रहा है, इसलिए आप इतना परेशान हो रहे हो। ओके ओके, और यूनिवर्स क्या है, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड। तो अगर इनको बहुत ईर्ष्या थी ना आपकी सफलता से, तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप परेशान मत होइए, आप गो गेट एट इंसान हैं। ओके, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। देखिए कौन आपसे कहना चाह रहा है, कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है कि तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुंवारा मर जाऊंगा। ओके, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ आप पूछे हो, आपसे आपने कुछ यूनिवर्स से क्वेश्चंस किया है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं नॉट नाउ, अभी टाइम राइट टाइम नहीं है। ओके, शाम को सूर्यास्त के बाद किसी को दूध दही प्याज का दान नहीं करें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने घर की धन लक्ष्मी उस इंसान को दे देते हो जिसको आपने ये चीज़ें ध्यान में दी हैं, ठीक है। कोई आपके लिए सॉन्ग गा रहा है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। अब देखिए कौन है ये। ओके, डू यू रियली लव मी और नॉट। तो भाई ये लव मैसेजेस भी आने लग गए किसी के लिए। तो कोई आपसे बोल रहा है कि आप सच में उनसे प्यार करते हो कि नहीं। ओके भाई, और क्या है, विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, जीतना आपका भाग्य में है। ओके ओके, टू लास्ट, आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो। देखिए मैंने बोला था ना, आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। ओके, तो आप परेशान मत होइए, सच की जीत होकर ही रहेगी। ईश्वर आपके साथ हैं। ओके, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए,
ठीक है, सेफ साइड होकर चलिए। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाने की बहुत ज़रूरत है। ओके, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।